चलो, कल फाइनली स्टूडेंट्स के पेपर एंड सीए इंटर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बिफोर एग्जाम्स। तो एंड तक सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपको पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बातचीत करी और उन्होंने मुझे बताया। सबसे फर्स्ट थिंग देखो, पहले पेपर का प्रेशर सब पे होता है सर, कि कैसा होगा पेपर, क्या होगा। और ये हमारा फर्स्ट पेपर होता है तो हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम भी होता है सोचने का। तो हम ना बहुत सारी चीजें सोचते हैं, उसके कारण दिक्कत होती है। फर्स्ट तो एक चीज दिमाग में रखो कि कोशिश करो ज्यादा ना सोचे पेपर के बारे में। जितना हो सकता है अपने साइड से आप पढ़ते जाओ। ठीक है, जो चीजें आपने प्लान आउट की होगी, जो आपने सोचा होगा, वो आप पढ़ो। और जितना आप कवर अप करने का सोचे थे, कवर अप करो। मैं एक एडवाइस तो बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट ना लास्ट टाइम पे, कल सवेरे या कल एग्जाम जाते टाइम कोई नई चीज मत देखना। बहुत बेकार होती है वो चीज सर। नया देखते हैं हम, पूरा जो पढ़े हुए हैं सब, इतनी मेहनत सब बेकार हो जाती है। तो प्लीज नई चीज पे फोकस नहीं करना। ठीक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज होता है कि सर क्या लगता है आपको, पेपर किस टाइप का आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, किस टाइप से पेपर लगता है सर आपको बन सकता है। टू बी फ्रैंक, एक मस्त वाली चीज सिखाता हूँ, अगर आप ये सीखते हो तो बहुत काम किए। अगर पेपर टफ है तो कोशिश करना पूरा अटेंड करो। भले ही कम कम अटेंड करो, स्टेप मार्किंग के बेसिस में चलो, जैसे चलने चलो। बट अगर टफ पेपर आएगा तो सब कुछ अटेंड करना। सब 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 जितना अटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अटेंड करना। और अगर पेपर एकदम इजी लगे कि नहीं सर पेपर तो इजी था, क्वाइट मैनेजेबल था, इजी टू हैंडल था, उस केस में हमेशा क्या याद रखना, बात ध्यान से सुनो सर। इजी पेपर में कभी भी प्रेजेंटेशन में थोड़ा फोकस किया करो। एक क्वेश्चन कम अटेंड करो बट प्रेजेंटेशन में मेन फोकस करो, क्योंकि इजी पेपर में वो आपसे चाहते हैं कि अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छी चीजें हो। मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी अकाउंट्स में 84 था। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आपका सही स्मार्टनेस और सही तरीके से करना पड़ना। ठीक है। पेपर में एक चीज मैंने जो सुनी, माइट बी पॉसिबल अब इंटर वालों के साथ वो चीज अप्लाई होती है कि नहीं पता, बट फाइनल में अप्लाई हुआ है कि उन्हें सर एमसीक्यू की जो शीट है वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में मिल गई थी। इन केस अगर आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू शीट अगर शुरू में मिल जाए तो जन्नत होती है, क्योंकि उन 15 मिनट्स में हम ये टारगेट कर सकते हैं 30 मार्क्स कैटर करने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको जरूर टाइम दो, क्योंकि 30 मार्क्स मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के जाना। माइट बी पॉसिबल इंटर वालों को भी शुरू के 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में एमसीक्यू की शीट मिल जाए। ठीक है, फाइनल वालों को तो मिली है सर। तो ये चीज का प्रॉपर प्लान करके जाना कि मैं कैसे चलूंगा वहां पर। और एक चीज ध्यान रखना, जैसा आपने प्लान आउट किया ना वैसे ही चलना वहां पर। एंड मोमेंट पे कुछ नया प्लान आउट नहीं करना, कुछ नया करने मत जाना। अदरवाइज दिमाग में ना सब हौच पौच हो जाता है, सब बिगड़ जाता है दिमाग में। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और मेरा एक फंडा है, मैं जब इंटर में था एंड इवन इन फाइनल, आई हैड वन, जस्ट वन, एक फंडा, एक सिंपल फंडा है मेरा सर। और अगर आप इस फंडे को समझते हो तो बिलीव मी, आप आराम से पास हो जाओगे। आप वहां बैठोगे पेपर कॉन्फिडेंस से और बहुत अच्छे से पेपर लिखोगे और बहुत मस्त पेपर जाएगा। एक स्टूडेंट बोलता है सर मेरा 100% अकाउंट्स नहीं हो पाया, या कोई भी सब्जेक्ट, लॉ या टैक्स। तो मैंने बोला एक काम कर भाई, ठीक है 100% नहीं हो पाया कोई बात नहीं, 80% सिलेबस हो गया। बोले हाँ सर 80% तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं बोला वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर तू 80% मीन्स 80 मार्क्स का तू अगर अटेंड करके आया, उसमें भी अगर तेरा एग्जाम में 80% अगर सही हो जाता है पेपर, ये जो तूने 80 मार्क्स का अटेंड किया उसका भी अगर 80% तेरा सही हो जाता है तो तेरा एग्जाम में 64 मार्क्स बनते हैं। आप अबव एग्जामिशन आ चुके हो। ये अगर माइंडसेट से आप चलते हो ना, वहां पर बहुत हेल्प होती है सर, बहुत हेल्प। शुरुआत में जो क्वेश्चन अटेंड करोगे, याद रखना पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ये मैं नहीं, आईसीएआई बोलता है कि पहले 2-3 क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को हम जज करते हैं कि वो कितना बेटर लिख रहा है। तो ध्यान रखना, शुरू के 2-3 क्वेश्चन बेस्ट सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना जो 50-50 लेवल पे आते हैं, और फिर लास्ट में तो वो जो आते ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर अटेंड करते हो, अच्छा इंप्रेशन रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। वर्किंग नोट्स वगैरह छोड़ना नहीं, प्रेजेंटेशन में फोकस करना। और मतलब अननेसरी वर्किंग नोट्स और अननेसरी चीजें मत लिखना। टाइम बहुत स्पीड से निकलता है। और एक बात याद रखना, टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में बहुत सारे लोगों का पेपर छूट जाता है। क्यों? टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। जितना टाइम आपको एक क्वेश्चन में अलॉट करना चाहिए, जैसे मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.8 मिनट्स हर एक मार्क्स के लिए, तो आपको इस क्वेश्चन में 18 मिनट्स, मैक्स हुआ तो 20 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप बाकी कहीं ना कहीं पेपर छोड़ दोगे। तो 20 मिनट्स तक लिखे, जहां तक हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ दिए, नेक्स्ट में मूव करते हैं।
तो ये अगर आप टेक्निक अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम पेपर अटेंड कर पाओगे, और टफ पेपर में भी ये बहुत काम आता है। इजी पेपर रहा तो ठीक है, फाइन, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के कारण एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है, बट ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हो, बिलीव मी आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे जुगाड़ करना स्टार्ट करना, सबसे पहले अपन को पास होने का जुगाड़ देखना है, फिर 50 का और फिर 60 का। क्या होता है, स्टूडेंट एकदम से पेपर देखता है और अगर वो पेपर उसको लगा यार मेरा तो 60 लाख पेपर नहीं जाएगा, तो वो हड़बड़ा जाता है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई पेपर 60 लाख नहीं दिख रहा है तो कोई बुरी बात थोड़ी है सर, ऐसा थोड़ी कि हर पेपर में आपको 60 चाहिए होता है। नो, आ जाए अच्छी बात है, दिख जाए बन जाए अच्छी बात है, नहीं तो हड़बड़ाना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, सिंपल है। सर अगर आपको पेपर में, बिलीव मी, अगर आपको पेपर में 25 से 30 मार्क्स का ऐसा दिख रहा है जो आपको आता है, जो आपको लग रहा है कि मैं ये तो कहीं से कैटर कर सकता हूं, तो वेल एंड नाइस है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू होते हैं, यहां से आप मार्क्स कैटर कर सकते हो, और जो बचा हुआ आप एमसीक्यू के बाद बचा हुआ और 40 मार्क्स का जो अटेंड करोगे, उस 40 में जो थोड़ा बहुत भी लिखोगे उससे स्टेप मार्किंग मिलेगी, तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे अकाउंट्स में। बट ये बैठ के वहां पर अपने दिल और दिमाग को समझाना बहुत जरूरी है सर। ये समझा हुआ दिल और दिमाग रहेगा तो विश्वास करो कोई प्रेशर लेके वो जाएगा नहीं सर, ठीक है। एक बस यही मेरे को चीजें सिखानी है। अगर आप इस काम कूलनेस माइंड से जाते हो, इस तरीके से अगर आप प्रेशर हैंडल करते हो, प्रेशर तो रहेगा, फर्स्ट पेपर का प्रेशर रहेगा। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि किसी को फर्स्ट पेपर का प्रेशर नहीं होता, इवन रैंकर्स को भी फर्स्ट पेपर का प्रेशर होता है। फर्स्ट पेपर का प्रेशर सबको होता है, सेकंड से तो समय ही नहीं मिलता प्रेशर लेने का, क्योंकि इतना पढ़ने का होता है। तो फर्स्ट पेपर में यू नीड टू काम एंड कूल। और एक बात पता है आपको, फर्स्ट पेपर मैटर्स अ लॉट। मेरे को नहीं पता एक स्टूडेंट इसको कितना सोचता समझता है सर। फर्स्ट पेपर मैटर्स अ लॉट। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा गया तो बाकी 2 पेपर पढ़ने का मन भी करता है। ग्रुप 1 में फर्स्ट पेपर बिगड़ा तो आधा दिमाग तो मोरल डाउन हो जाता है, लॉ के पेपर में फिर लॉ हम बिगाड़ देते हैं क्योंकि उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ये बहुत होता है। तो इसीलिए फर्स्ट पेपर में आपका मेंटल स्टेट, माइंडसेट क्या है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये बाकी के पेपर में कंटिन्यू करेगा और बाकी के पेपर में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बताया कि प्लीज फर्स्ट पेपर में यू नीड टू बी वेरी मच रिलैक्स्ड। प्रेशर नहीं लेना, आराम से काम को, रिलैक्स रहो, मेहनत करो, आराम से रहो। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, एग्जाम में 40, 50, 60 जितना भी बन रहा है, बी हैप्पी, सेटिस्फाई रखो अपने दिमाग को। उस टाइम हाइपर मत होने दो। हाइपर हो गया तो जो आप कुछ और कर सकते थे, कहीं और से मार्क्स स्कैटर कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है सर, ये जो मैंने आपको शेयर किया। अगर आप ये माइंडसेट समझ रहे हो, पहला पेपर, मैं तो हमेशा मानता हूं पहला पेपर मैटर्स अ लॉट, बहुत मैटर करता है। मैं हो सकता है कोई स्टूडेंट लॉ टैक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा हो, अकाउंट्स ऐसे ही पढ़ा हो, तो भी पहला पेपर बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है आपके आगे के पेपर के माइंडसेट के लिए। सो बी पॉजिटिव। एंड एक बात समझ लो, पूरे टाइम आज से लेके कल तक और कल पेपर देते तक, जब भी आपके मन में डर हो, फियर हो, जो भी चीज लगे, आप सीरियसली ये बोलना स्टार्ट कर देना कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैं देख लूंगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैं देख लूंगा। क्योंकि आप अगर बार बार ये चीज बोलोगे ना, तो आपका दिमाग रुकेगा नेगेटिव सोचने से, और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। देखो हम इंसान है, नेगेटिव थॉट आना इज वेरी नेचुरल, मेरे को भी आते हैं तो आपको क्या है, सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट हमें वो नेगेटिव थॉट्स को रोकना होगा, और रोकने के लिए सर हमें कुछ पॉजिटिव बोल के ही रोकना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है सर। तो रोको अपने आप को, नेगेटिव सोचने से रोको, और नेगेटिव सोचने से बहुत जरूरी है आपका रोकना। आई होप मेरी ये बातें समझ आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए पेपर। ऑल द बेस्ट, अच्छा जाएगा पेपर, बी रिलैक्स। ये मत सोचो पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। टफ आया तो सबके लिए टफ होता है, इजी आता है तो सबके लिए इजी होता है। बस मेंटल स्टेट का खेल है, 3 घंटा दिमाग, बस इसका खेल है। 3 घंटा दिमाग संभाल लो, पेपर हार्ड इजी से कुछ मैटर नहीं करेगा, आपका निकल जाएगा अगर आपने ये 3 घंटा हैंडल कर लिया तो सर, ठीक है। ऑल द बेस्ट सब स्टूडेंट को, सबके पेपर अच्छे जाएं, अच्छे से मस्त आराम से पेपर जाए। स्पीड से लिखना, स्लो मत लिखना, फास्ट लिखना, पेपर लेंदी होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है। चलो मेरी बातों को ध्यान रखना और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। चलो, थैंक यू।